और यूपी के पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक अहम है। इस वोट बैंक के दो कद्दावर नेता हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य बनाम मौर्य की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो नतीजों से तय होगा। लेकिन दोनों नेता पूर्वांचल के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने मजबूत हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखिए। हमें तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है और समाजवादी पार्टी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त करना है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी, इसलिए अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। महंगाई को छिपा करके श्री अखिलेश यादव जी रखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प जंग यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य की है। एक ही जातिगत वोट बैंक से ताल्लुक रखने वाले दोनों मौर्य अपने अपने गढ़ से चुनावी मैदान में। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से मैदान में हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की टीम केशव मौर्य के किले सिराथू पहुंची और स्वामी प्रसाद के इलाके पडरौना भी। सबसे पहले जानिए कि सिराथू का जातीय समीकरण क्या कहता है। सिराथू विधानसभा में 45% दलित हैं, 34% ओबीसी हैं और 32% अन्य वोटर्स हैं। दलित और पिछड़ा मिलकर सिराथू में जीत का समीकरण तैयार करते हैं। बीजेपी कैंडिडेट केशव मौर्य के इलाके में कौन सी आवाज गूंज रही है, वो जानिए जरा। यहाँ से विधायक ना रहते हुए भी इस बार जब विधायक नहीं भी थे, उसके बाद भी उन्होंने बहुत विकास कराया है। चाहे वो पुलों का निर्माण हो, सड़कें हों। हमारे कौशाम्बी में सड़कों का तो जाल बिछा हुआ है और वो माननीय केशव जी की देन है। बहुत ही अच्छा काम किया, जो भी काम किया वो हमारे समझ से तो अच्छे ही किए हैं। बहुत अच्छा ही सराहनीय काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सरकार में तो हमारे किसान भाइयों को प्लस जो गरीबों को राशन कार्ड वगैरह ये सब अच्छा मिला और कोरोना काल का जो ये समय चल रहा है, इस समय में हमारी बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र पर लंबे अरसे तक बीएसपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन केशव मौर्य ने पहली बार बीजेपी को यहां जीत दिलाई। 2012 में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बीजेपी के विधायक बने। हालांकि 2014 में केशव प्रसाद मौर्य के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2017 में फिर से बीजेपी के शीतला प्रसाद जीते। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की थी। बीजेपी कैंडिडेट को 78,621 वोट मिले थे। एसपी के उम्मीदवार को 52,418 मत मिले, जबकि बीएसपी को 42,782 वोट ही मिले थे। इस बार जब डिप्टी सीएम बनकर केशव मौर्य इलाके में लौटे हैं, तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। पूरी जनता संपूर्ण गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए, उनको मतदान करने के लिए एकदम बिल्कुल उत्सुक बैठी हुई है। क्षेत्र में घूमते हैं, अपने क्षेत्र में जानकारी लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अब की बार 1 लाख वोटों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। बहुत गर्व का विषय है। सिराथू में विकास की वजह से ही सभी हिंदू, मुस्लिम भाई, ब्राह्मण सभी लोग एकजाई होकर माननीय केशव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। केशव मौर्य के डिप्टी सीएम रहते हुए यूपी की योगी सरकार में 5 सालों तक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए स्वामी अब समाजवादी के साथ हैं। लगातार 3 बार पडरौना से विधायक रहे स्वामी के बारे में स्थानीय लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जितेंद्र भाटी पडरौना पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र में, वो जगह जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जीत की हैट्रिक लगा चुके थे, लेकिन दल बदल कर 2 बार बसपा से रहे तो 1 बार भाजपा से और फिर अब सपा में पहुंच गए हैं। तो क्या अगर यहां से लड़ते हैं तो क्या रहने वाला है, और पिछले 5 सालों में मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या काम किए, लोगों से जानना था। तो उसके लिए हमें सही जगह लगी पडरौना का रेलवे स्टेशन, क्योंकि लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है। तो आम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। 13 साल से विधायक रहे, मंत्री भी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं? अब जो काम किया वो तो दिख ही रहा है, जो उन्होंने काम किया है वो दिख ही रहा है।
खुश हैं उस काम से? अब हम लोग तो नहीं खुश हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लोग खुश नहीं रहे हैं। कुछ काम हुआ है, भाई कैबिनेट मंत्री रहे हैं, काम फिर नहीं, जैसा होना चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। यहाँ काम कुछ हुआ है पिछले 5 साल में? विकास तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई और भाजपा से टिकट लेकर आते हैं तो उनको ही वोट दिया जाएगा, भाजपा ही कोई आगे भाजपा को ही देंगे। हाँ। जिस पडरौना पर 15 वर्षों से स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी स्वामित्व है, वहां पर मुस्लिम आबादी 84,000 है, दलित 76,000 है, ब्राह्मणों की तादाद 52,000 है, यादवों की संख्या 48,000 है, मौर्य और कुशवाहा 44,000 है और अन्य जातियां 46,000 की संख्या में है। 2007 और 2012 में बीएसपी से जीतने वाले स्वामी मौर्य 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य को 93,649 वोट मिले थे। बीएसपी के जावेद इकबाल को 53,097 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और एसपी की शिव कुमारी को 41,000 वोट मिले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रहे हैं, दलित ओबीसी की राजनीति करते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर उनका दबदबा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 से 5% मौर्य और कुशवाहा वोटर हैं। पूर्वांचल के 13 जिलों की करीब 100 सीटों पर मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक असर डालता है। इस दबदबे के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में इलाके के लोगों की राय क्या है, वो जरा सुनते चलिए। मौर्य जी अगर सपा से यहाँ टिकट पा रहे हैं तो उम्मीद कम है उनको जीतने का, इसलिए कि यहाँ के लोग अब लोकल का ही विधायक बनाएंगे, बाकी बाहरी विधायक बनाने के मूड में नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने पार्टी बदल दी है तो जहां हम जाते हैं वहीं जीतते हैं। नहीं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हारेंगे, दल बदलू का कोई ठिकाना नहीं है। इस बार उनको जो पटकनी बहुत तगड़ी मिलने वाली है, वो कहीं से भी लड़ने, हो सकता है कि उनको जो है राजनीति छोड़ना भी पड़ सकता है। पडरौना का एक वोटर वर्ग स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज है। अब सवाल है कि चुनावी बेला में साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद अखिलेश यादव को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। पडरौना से जितेंद्र भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।